सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। सात संगत जी कहते हैं, गुरु की जहां नजर पड़ जाए, जिस जमीन पे पड़ जाए, वहां की जमीन सोना बन जाए। सात संगत जी, इसी पे एक सुंदर साखी है। एक साधु और उनका शिष्य दोनों अपने घर से निकले हुए थे और जा रहे थे। जाते जाते उनको शाम हो गया। शाम होने के बाद उन लोग सोचे कि अभी हम लोग का यात्रा सुबह चलना चाहिए, रात को कहीं विश्राम कर लेते, फिर सुबह चलेंगे, क्योंकि सफर लंबा है। दोनों अपना घर देखने लगे। कोई देखे, एक झोपड़े का घर था। झोपड़े के घर के अंदर एक सज्जन अपने परिवार के साथ में रहता था। उस झोपड़ी के अंदर आवाज दिए तो सज्जन बाहर निकला और साधु और गुरु को, साधु और शिष्य को देखा। दोनों जने को अंदर बुलाया, बोला बैठो। उन लोग को बड़ा अच्छे से जो भी घर पे खाना पीना था खिलाया पिलाया। खिलाने के बाद गुरु की नजर पड़ी, घर झोपड़ा सा है, घर में बराबर बिस्तर भी नहीं है और बीबी बच्चे भी हैं, इसी जमीन पे सोना। गुरु को एक खाट दे दिया, खाट पे गुरु और शिष्य अपना बैठे हुए हैं, उसी पे सोने का व्यवस्था बना दिया है। गुरु ने बोला, भाई आपका गुजारा कैसे चलता है और कुछ काम धाम नहीं करते हो क्या? कहीं गुरु जी, गुजारा मेरा चल जाता है। मेरे पिताजी का बंजर जमीन बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन अपने पास खेती करने के लिए इच्छा नहीं करता है और अपना गुजारा कर लेता हूँ। गुरु जी बोले, भाई कैसे गुजारा कर लेते हो? कहने कि मेरे पास भैंस है, वो भैंस अच्छा खासा दूध देती है। एक टाइम का बेचता हूँ, एक टाइम का खा लेता हूँ, उसी से अपना भाजी नमक आ जाता है, चल रहा है, सुकून से हूँ। और साधु महात्मा समझ गए, आलसी आदमी। साधु महात्मा ने अपना सुबह जब चलने का हुआ, उसका भैंस रात को 4 बजे भोर के अपने शिष्य के साथ में उसका भैंस लेके चल दिए। शिष्य बोला, गुरु जी ये क्या किए? जिसके यहाँ खाना किए उसका ही भैंस लेके चल दिए। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला और भैंस लेके अपना शिष्य को लेके हिमालय की पर्वतपुरी चले गए। वहीं पे झोपड़ा बना के रहने लगे। शिष्य को मन में वही सवाल था कि गुरु उसका भैंस लेके आ गए, उसकी वही रोजी रोटी थी, अब वो तो बेचारा एकदम परेशान होगा। बहुत समय बीत गया। 8-10 साल के बाद जब शिष्य गुरु बन गया, गुरु बुढ़ा गए, अब वो बुढ़ा हो चुके हैं, शिष्य गुरु बन गया है। शिष्य को वही ध्यान में था कि गुरु जो भैंस जिसका लाए थे और बेचारा कैसे होगा। शिष्य गुरु बन चुका था, गुरु बुढ़ा हो चुके थे। शिष्य के मन में वही सवाल था कि जिसका भैंस लाए थे उसकी क्या हालत होगा। शिष्य एक बार निकल गया अपने कुटिया से, आया उसके गांव में देख रहे हैं तो उसके घर पे महल बन गया है। उसका घर आजू बाजू भाजी का फसल लगाया हुआ है और धंधा पानी बड़ा अच्छा है। घर पे महल है, बच्चे बड़े हो गए हैं। तब तक उधर से व्यक्ति आ रहा था। शिष्य का नजर पड़ा, शिष्य उस व्यक्ति से प्रणाम किया। शिष्य ने बताया, मुझे पहचान रहे हो?
बोला नहीं भाई। कहना अरे यार 10 साल की बात है, ऐसा ऐसा हम लोग आए थे, फिर उसके बाद हम लोग सुबह चले गए। बोला हाँ हाँ पहचाना। अरे आपके जाने के बाद मेरी भैंस जो थी वो भी रात को कहीं छुड़ा ली, बहुत खोजा नहीं मिला, उसी से मेरा गुजारा करता था। 5-6 लीटर सुबह 500 लीटर शाम को दूध देती थी। अब वो चली गई तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में फरसा रखा हुआ था, फौरा रखा हुआ था। बीबी ने बोला चलो हम भी साथ में जो बंजर जमीन है उसमें खेती चालू करते हैं। अपने आसपास के खेतियों में जो था उसमें सब कोई भाजी लगा दिया, घर को खाने के लिए होने लगा। बंजर जमीन को खोद खोद के फसल लगाया। फसल दिन पे दिन कमाई बढ़ते गई। फिर मैंने खेत में पंपी सेट लगवा दिया। अब तो नौकर चाकर भी काम कर रहे हैं। उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती छुड़ा के तो आज मैं वैसे ही कमाता खाता, वैसे ही परिवार को पालता, न उनको पढ़ा लिखा सकता, न कुछ कर पाता। शिष्य के चरणों में झुक के नमन किया। बोला आप लोग आए, मेरा किस्मत बदल गया। शिष्य बात सुन के समझ गया गुरु उसका भैंस नहीं हटाते तो आज किसान का वही हाल रहता। आया गुरु के चरणों में गिर गया। गुरु से बोला गुरु जी आपने किसान का जीवन ही बदल दिया। गुरु ने बोले मैं उसके घर पे देखा, उसने हमारा सेवा किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके अंदर आलसपन था, करना नहीं चाहता था, जितना आ रहा था उतने में ही खुश था। मैं बोला इसके भैंस को हटाएंगे तभी आगे बढ़ेगा। साथ संगत जी वैसे हमारी जिंदगी में हो जाता है, कोई चीज हमारी काम चलता है बस उसी से गुजारा करते रहते हैं, आगे जाने के लिए सोचते ही नहीं है कि कुछ और आगे बढ़ूं, और उतने में ही रह जाते हैं। साथ संगत जी दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और साथ संगत जी वीडियो आने वाला आपको मिलता रहे, और साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।